गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में इंटर एग्जाम 12th क्लास के फिलोसफी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर के विषय में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें और पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों आइए मूल्य सुबह को बचाते हुए बढ़ते अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द किससे बना है? नंबर इन्विरानर से, बी नंबर इन्वानर से, सी नंबर इन्विरानर से, डी नंबर इनमें से सभी। सी आंसर दोस्तों सी नंबर इन्वरानर से। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र क्या है? ए नंबर मनुष्य केंद्रित, बी नंबर जीवन केंद्रित, सी नंबर पशु केंद्रित, डी नंबर इनमें से सभी। सी आंसर दोस्तों ए नंबर मनुष्य केंद्रित। अगला प्रश्न है, मीमांसा दर्शन क्या है? ए नंबर कर्म प्रधान, सी नंबर आत्म प्रधान, बी नंबर आत्मा प्रधान, सी नंबर धर्म प्रधान, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सी आंसर दोस्तों ए नंबर कर्म प्रधान। अगला प्रश्न है, परम तत्व के अनुसार परम सत्ता क्या है? ए नंबर प्रत्यय, बी नंबर जड़, सी नंबर तटस्थ, सी नंबर डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सी आंसर दोस्तों सी नंबर तटस्थ। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक योग को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए नंबर अष्टांग मार्ग, बी नंबर अष्टांगिक सम्यक, सी नंबर अष्टांगिक साधन, डी नंबर अष्टांगिक धारणा। सी आंसर दोस्तों ए नंबर अष्टांग मार्ग। अगला प्रश्न है, त्रिगुण क्या होते हैं? ए नंबर तम, बी नंबर रज, सी नंबर गुण, डी नंबर उपयुक्त से कोई नहीं। सी आंसर दोस्तों बी नंबर रज। अगला प्रश्न है, दर्भ क्या है? ए नंबर क्रिया की प्रतिक्रिया, सी नंबर क्रिया की शक्ति, सी नंबर क्रिया का आश्रय, डी नंबर उपयुक्त से कोई नहीं। सी आंसर दोस्तों सी नंबर क्रिया का आश्रय। अगला प्रश्न है, बरहा का लक्षण क्या है? बरहा का लक्षण क्या है? ए नंबर तटस्थ, बी नंबर निष्क्रिय, सी नंबर स्वरूप, डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। सी आंसर दोस्तों सी नंबर स्वरूप। अगला प्रश्न है, बरहा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ए नंबर बिरी से, बी नंबर रौ से, सी नंबर दृढ़ से, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर बीड़ से। अगला प्रश्न है, उपनिषद को क्या कहा जाता है? ए नंबर योग विधा, सी नंबर बरहा विधा, सी नंबर ज्ञान विद्या, डी नंबर उपनिषद से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर योग विधा। अगला प्रश्न है, अध्यात्मवाद क्या है? ए नंबर प्रयोजनवादी, बी नंबर यंत्रवादी, सी नंबर प्रकृतिवादी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर प्रयोजनवादी। इसका सही आंसर दोस्तों इसका सही आंसर है 57 नंबर का सी नंबर प्रकृतिवादी। अगला प्रश्न है, रामानुज का आध्यात्मवाद उदाहरण क्या है? ए नंबर आत्मनिष्ठ आध्यात्मवाद, बी नंबर वस्तुनिष्ठ आध्यात्मवाद, सी नंबर निरपेक्ष आध्यात्मवाद, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों बी नंबर वस्तुनिष्ठ आध्यात्मवाद। अगला प्रश्न है, दर्शन तथा धर्म क्या है? ए नंबर एक दूसरे के विरोधी, बी नंबर एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं, सी नंबर एक दूसरे के बहुत निकट, डी नंबर उपयुक्त से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों सी नंबर एक दूसरे के बहुत निकट। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान को क्या होना चाहिए? ए नंबर सिर्फ सार्वभौम, बी नंबर सिर्फ अनिवार्य, सी नंबर दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों सी नंबर दोनों, यानी पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत संबंधित किससे है? ए नंबर देकार्त से, बी नंबर कांट से, सी नंबर लाइबनित्ज से, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी नंबर लाइबनित्ज से। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्य है? ए नंबर में है 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी नंबर
4। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन में विद्रोह मुक्ति को क्या कहा जाता है? बी नंबर बोधिसत्व, बी नंबर कैवल्य, और सी नंबर निर्वाण, डी नंबर परिनिर्वाण। सही आंसर इसका बी नंबर कैवल्य, कैवल्य, कैवल्य। अगला प्रश्न है, प्रकृति के गुण क्या हैं? नंबर सत्य रज तम, बी नंबर सत्य रज अर्थ, सी नंबर सत्य रज धर्म, और डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर इसका ए नंबर सत्य रज तम। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में आत्मा को क्या कहा जाता है? ए नंबर ब्रह्म, सी नंबर पुरुष, बी नंबर पुरुष, सी नंबर ईश्वर, डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर है इसका बी नंबर पुरुष। अगला प्रश्न है, अनुभववाद के समर्थक कौन है? ए नंबर लॉक, बी नंबर बर्कले, सी नंबर रूम, डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर इनमें से सभी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार कारण क्या है? ए नंबर आकारिक, बी नंबर अंतिम, सी नंबर उपादान, डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर है इसका डी नंबर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, किस तर्क ने जगत के अस्तित्व के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया है? ए नंबर जगत संबंधी तर्क, बी नंबर प्रयोगजनमूलक तर्क, और सी नंबर कारणता संबंधी तर्क, डी नंबर सत्तावादी तर्क। सही आंसर है दोस्तों इसका डी नंबर सत्तावादी तर्क। अगला प्रश्न है, अतक्रियावाद सिद्धांत क्या है? ए नंबर देकार्त का, बी नंबर स्पिनोजा का, डी नंबर लाइबनिज का, डी नंबर सी नंबर लाइबनिज का, डी नंबर लॉक का। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर लॉक का। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? ए नंबर अर्थ, बी नंबर धर्म, सी नंबर काम, डी नंबर मोक्ष। सही आंसर है इसका डी नंबर मोक्ष। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्यादवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने न्यायों का प्रतिपादन किया गया है? ए नंबर में है 4, बी नंबर 3, सी नंबर 5, डी नंबर 7। सही आंसर है इसका आपका डी नंबर 7। अगला प्रश्न है, कांट के ज्ञान संबंधी विचार को क्या कहते हैं? कांट के ज्ञान संबंधी विचार को क्या कहते हैं? ए नंबर अनुभववाद, सी नंबर समीक्षावाद, और बी नंबर समीक्षावाद, सी नंबर बुद्धिवाद, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी नंबर समीक्षावाद। अगला प्रश्न है, समीक्षात्मक वस्तुवाद को क्या कहते हैं? ए नंबर में है ज्ञान मीमांसीय एकवाद, बी नंबर ज्ञान मीमांसीय द्वैतवाद, सी नंबर तत्व मीमांसीय द्वैतवाद, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए नंबर ज्ञान मीमांसीय एकवाद। अगला प्रश्न है, ज्ञान मीमांसीय वस्तुवाद के अनुसार क्या है? ए नंबर ज्ञाता के स्वतंत्र नहीं है, बी नंबर ज्ञाता एवं ज्ञेय दोनों एक दूसरे के से स्वतंत्र हैं, सी नंबर ए एवं बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका आपका सी नंबर ए और बी दोनों, यानी ज्ञेय ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं है, और डी नंबर ज्ञाता एवं ज्ञेय दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए जिस पद का प्रयोग हुआ है वह क्या है? ए नंबर पुरुष, बी नंबर जीव, सी नंबर आत्मा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका बी नंबर। वाद के प्रवर्तक कौन है? तो ए नंबर में है प्लेटो, बी नंबर बर्कले, सी नंबर हेगेल, डी नंबर अरस्तु। इसका सही आंसर दोस्तों सी नंबर हेगेल। अगला प्रश्न है, अद्वैत का अर्थ क्या होता है? ए नंबर में है 2 नहीं, बी नंबर 1 नहीं, सी नंबर 4 नहीं, डी नंबर 3 नहीं। सही आंसर है ए नंबर 2 नहीं। अगला प्रश्न है, परागनुत्विक ज्ञान संबंधित किससे है?
ए नंबर अनुभव से, बी नंबर बुद्धि से, सी नंबर ए और बी दोनों, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों सी नंबर ए और बी दोनों से। अगला प्रश्न है, शंकर के अनुसार सच्चित आनंद कौन है? ए नंबर ईश्वर, बी नंबर माया, सी नंबर ग्रह, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों बी नंबर माया। अगला प्रश्न है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, इस कथन क्या है? ए नंबर डेकार्त, इस कथन किसका है? डेकार्त का, बी नंबर लॉक का, सी नंबर ह्यूम का, डी नंबर प्लेटो का। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर डेकार्त का। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का संबंध किससे है? ए नंबर पशुओं से, बी नंबर मनुष्य से, सी नंबर वनस्पति से, डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर वनस्पति से। अगला प्रश्न है, दंड की अवधारणा क्या है? ए नंबर सामाजिक, बी नंबर दार्शनिक, सी नंबर नैतिक, डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर दोस्तों सी नंबर नैतिक। अगला प्रश्न है, कारण योग क्या है? ए नंबर भावात्मक, सी नंबर आसमान, बी नंबर निवेदनात्मक, और डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, व्यापार डैश व्यवसाय है, डैश में क्या होगा? ए नंबर अनैतिक, बी नंबर क्रूर, सी नंबर लाभोन्मुखी, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर लाभोन्मुखी। अगला प्रश्न है, नैतिक दर्शन किस पद से जाना जाता है? ए नंबर इथोस, बी नंबर इथिकोस, सी नंबर इथिक्स, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी नंबर इथिक्स से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द किससे बना है? ए नंबर इन्विरानर से, बी नंबर इन्वानर से, सी नंबर इनवरानर से, और डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर इनरानर से। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय नीतिशास्त्र क्या है? ए नंबर मनुष्य केंद्रित, सी नंबर जीवन केंद्रित, सी नंबर पशु केंद्रित, डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर मनुष्य केंद्रित। अगला प्रश्न है, मीमांसा दर्शन क्या है? ए नंबर कर्म प्रधान, बी नंबर आत्म प्रधान, सी नंबर धर्म प्रधान, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर कर्म प्रधान। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, परम तत्व के अनुसार परम सत्ता क्या है? ए नंबर प्रत्यय, बी नंबर जड़, सी नंबर तटस्थ, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों सी नंबर तटस्थ। अगला प्रश्न है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, यह कथन किसका है? ए नंबर डेकार्त का, बी नंबर लॉक का, सी नंबर ह्यूम का, डी नंबर प्लेटो का। सही आंसर दोस्तों ए नंबर डेकार्त का। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का संबंध किससे है? पशुओं से, ए नंबर, बी नंबर मनुष्य से, सी नंबर वनस्पति से, डी नंबर इनमें सभी। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर वनस्पति से। अगला प्रश्न है, दंड की अवधारणा क्या है? ए नंबर सामाजिक, बी नंबर दार्शनिक, सी नंबर नैतिक, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों सी नंबर नैतिक। अगला प्रश्न है, कारण योग क्या है? ए नंबर भावात्मक, सी नंबर असमान, सी नंबर निषेधात्मक, और डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, व्यापार डैश व्यवसाय क्या है? ए नंबर अनैतिक, बी नंबर क्रूर, सी नंबर लाभोन्मुखी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों सी नंबर लाभोन्मुखी। अगला प्रश्न वीडियो का अंतिम प्रश्न है, नैतिक दर्शन किस पद से जाना जाता है? नंबर इथोस से, बी नंबर इथिकोस से, डी नंबर इथिक्स से, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों सी नंबर इथिक्स से। तो यह था दोस्तों इंटरव्यू 12th क्लास के फिलोसफी के कुछ विषय ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। दोस्तों आज इतना ही तक रहिए, मिलते हैं आप एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।